हम उपस्थित हैं मऊगंज कलेक्ट्रेट के सामने, जहां की अनिश्चितकालीन धरना वेदांती शुक्ला नामक वृद्ध ब्राह्मण द्वारा सपरिवार किया जा रहा है। और यह मामला क्या है आपको बता दें कि हनुमाना तहसील का ग्राम कून, जो गैनार ग्राम पंचायत आती है, उसके अंतर्गत आता है। वहां सैकड़ों वर्षों से संचालित एक आम रास्ते को कुछ सरहंगों द्वारा वहां अतिक्रमण करके और बाउंड्री बार कर लिया गया, जिससे लेकर के वेदांती शुक्ला ही नहीं दर्जनों परिवार उसका जब विरोध किए तो उनके साथ भी मारपीट करने पर वो सब आमादा होते रहे, जिसके चलते जहां उन परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इतना ही नहीं, दो दो फसलें वो बोने में सफल नहीं हुए, बेचारों का खेत पड़ती रहा, दाने दाने को मोहताज हो चले। ये स्थितियां हुई, जिसको लेकर के वेदांती शुक्ला तहसील से लेकर के कमिश्नर कार्यालय तक जहां लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में विजय भी प्राप्त हुई, कागजी लड़ाई में। इसके बाद तहसील से लेकर के और मुख्यमंत्री तक बार बार शिकायत के बाद भी वह रास्ता यद्यप दो दो बार प्रशासन ने खुलवाया, लेकिन प्रशासन के सामने ही खुलवाने के बाद वो धमकी जहां देते रहे कि आप खुलवा के जाओ, हम तो फिर अतिक्रमण कर लेंगे, और उनके जाते ही अतिक्रमण कर लेता रहे अतिक्रमणकारी। इतना ही नहीं, जब तीसरी बार अतिक्रमण हटाने विगत 14 सितंबर को कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार हनुमाना राजस्व अमले के साथ वहां पहुंचे, तो स्थितियां ये बन गई कि वहां अतिक्रमणकारी और उन्हें संरक्षण दे रहे लोगों ने मां बहन बेटियों की गालियां देते हुए लाठी डंडे लेकर के प्रशासन को दौड़ा लिया। इतना ही नहीं, हम पत्रकारों को भी मां बहन बेटियों की गाली दी गई और जान के लाले पड़ गए। हम लोग भी भाग करके अपनी जान बचाए। इसके बावजूद प्रशासन आज तक नहीं जागा और उन अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने से ये मजबूर हो करके अब पुनः आज 20/11/2024 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आज सुबह 11 बजे से ये लोग धरने पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये नौनिहाल, और अभी 8 बज रहे हैं, रात्रि को 8 बज रहे हैं और शीत भीषण पड़ रहा है। इस रात्रि में क्या दशा होगी, ये बचेंगे कि इनकी जान सवेरे ये देखने को मिलेंगे नौनिहाल कि नहीं, लेकिन प्रशासन को इसकी चिंता नहीं है। शायद अभी कुछ लोगों ने, ग्रामीणों ने दबाव डाला है, अभी ग्रामीणों ने इनकी व्यवस्था की है। इस आसपास रहने वाले लोगों ने अभी ये तंबू कनात लगवा रहे हैं। ये देखिए, आपको ये अभी गद्दे मंगाए हैं कि कम से कम आपको छाया तो दे दे, नहीं थी ये बच्चे कैसे झेल पाएंगे और ये सुबह कई काल कवलित न हो जाए। इस प्रकार से प्रशासन क्या करना चाहता है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? क्या ये निरीह लोग सामान्य आम नागरिक हैं, इसलिए क्या कोई बड़ा नेता आ जाए ऐसे धरने पर तभी पूरा प्रशासन आता है? फिर चाहे वह देखना है क्या करता है प्रशासन। आइए मिलते हैं इन धरनारत लोगों से, क्या इनकी मांग है, क्या इनकी समस्याएं हैं। ये आप लोगों को ये स्थिति क्यों आ रही कि आप लोग परिवार के समेत नन्हे बच्चों को लेकर के और यहाँ शीत में इस रात्रि में अनिश्चितकालीन आमरण पर बैठे हैं? जी, हमारे पिता 80 वर्षीय हैं, हम लोग बाहर रहते हैं। 74 वर्षीय इसमें लिखा है जी, 74 लिखा है पर 80 वर्ष पूरने वाले हैं। अच्छा, 80 वर्षीय हैं। वो तहसील और कलेक्टर का हम लोग बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, तभी हमारा घर का जीवन यापन चलता है। सामान्य वर्ग के लोग और
पिताजी और माताजी बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। उनको साल भर से हमारा शासकीय आम रास्ता बंद है। साल भर से हमारे पिताजी खाते तहसील कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास, आईजी के पास, सबके पास दौड़ते रहे साल भर से। बहुत परिश्रम के बाद 2 बार हमारा रास्ता खुलवाया गया और प्रशासन के सामने सरहंगों ने प्रशासन के सामने धमकी देते रहे कि प्रशासन के जाते हैं पुनः रास्ता बंद करें। प्रशासन सुन रहा है, फिर उनको जाते तुरंत हमारा रास्ता बंद कर। तीसरी बार फिर दौड़ते दौड़ते तहसीलदार कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास, आईजी के पास दौड़ते दौड़ते फिर तीसरी बार जब आदेश हुआ रास्ता, कलेक्टर साहब आदेश दिए रास्ता बनवाने, तहसीलदार पटवारी साहब जब पहुँचे, टीआई साहब थे, तो जब तक पहुँचे तो सरहंगों ने उनको लाठी डंडे पत्थरबाजी, आप मीडिया के माध्यम से आप लोग सबको पता ही होगा वहाँ की क्या स्थिति है। महिला बुजुर्ग सब पत्थर लेकर दौड़ पड़े और वहाँ से टीआई साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, पत्रकार बंधु सब कुछ जान बचा के वहाँ से भागना पड़ा। दोबारा हिम्मत नहीं पड़ रही है सरकारी कर्मचारियों की कि हमारा रास्ता खुलवा दें। उनकी सरहंगाई आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी वहाँ नहीं सुरक्षित रह पाए। हम निर्मल गरीब आदमी वहाँ कैसे रहते हैं? हमारी मजबूर होके हमें ये बच्चों को आप लेकर के बैठे हैं, आखिर इनका क्या हाल होगा? ये 8 साल, 5 साल, 3 साल के बच्चे हैं, बच्चे इस तो वैसे स्थिति में आप बैठे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इनके साथ कुछ हो गया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बच्चों की भविष्य वैसे बर्बाद हो रही है। हम लोग मजदूरी करते हैं, सोचे थे मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा लेंगे, अभी बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। 8 साल 10 साल के बच्चे हो गए, 5 साल, इनका एडमिशन नहीं हो पाया, स्कूल जाने के लिए मोहताज है, किधर से जाएं? अब चाहे इधर कुछ करना पड़े और चाहे उधर रहे। अगर मान लीजिए प्रशासन नहीं सुन रहा है, कितने दिन तक आप बैठे रहेंगे? अनिश्चित काल तक, जब तक हमारा नहीं सुनवाई। वहाँ घर में डंडा लाठी लेके हमारा घेराव कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की गोली कर रहे हैं। एसपी साहब को फोन रिकॉर्डिंग है, हमारे पास प्रूफ है। एसपी साहब को गुहार लगाया, मेरी जान बचा लीजिए, कोई पुलिस नहीं है। 100 नंबर फोन लगाया, कोई पुलिस नहीं है। वहाँ क्या करें? तो आपको बता दें कि इस प्रकार से ये नौनिहाल यहाँ जो सीट में पड़े हैं, ये मजबूर हो चुके हैं कि चाहे उधर से मरे, चाहे इधर से मरना तो है, इसलिए आमरण अनशन इन नौनिहालों के साथ बैठे हैं। आइए कुछ माँ बहनें हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना शुक्ला है। हम लोगों के परेशानी इतनी ज़्यादा है, हमारे बच्चे नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, रास्ता रोकी गई है। हम लोग कैसे जाएं? इतना हम लोग परेशान हो चुके हैं, कुछ कह ही नहीं सकते। इसी के कारण बस हम लोग यहाँ आके बैठे हैं, पर क्या करें? नहीं, ये इसके पीछे किसका हाथ है कि सरहंग प्रशासन से बढ़ कर के है? आखिर किसका हाथ है? कौन उनको संरक्षण दे रहा है? कौन 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 लोग हैं? राजेंद्र पाठक हैं, अखिलेश पाठक हैं, रामायण पाठक हैं, ये लोग भी पाठक, अतिक्रमण किए हैं? ये लोग भी किए हैं और प्लस इसके साथ साथ चमारों के ही कर दिए। मतलब हरिजन लोग जो है उन लोगों को ये बढ़ावा देते हैं। हाँ, बढ़ावा कर दिया, मतलब चढ़ावा कर दिया गया है कि लोगों के निकल ना सके और मारपीट भी करते हैं। बच्चे कैसे जाएं यहाँ से पढ़ने? आज जुलाई से बच्चे हमारे स्कूल जाने के लिए आज तक तरस रहे, कैसे स्कूल है? ऐसे कितने परिवार होंगे आपके परिवार के साथ? और कई परिवार होंगे जो स्कूल मतलब कि जिनको रास्ता अवरुद्ध हुआ हो। सिर्फ हमें लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है। वो लोग तो चाहते हैं कि लोग छोड़ के चले जाएं, पर कहाँ जाएं हम लोग? और धमकी भी देते हैं, घर के आसपास में आके छुप के बैठते हैं। वहाँ की मतलब आपका परिवार अकेले में है घर आपका? मेरा घर अकेले है। तो आपको बता दें इस प्रकार से इन माँ बहन की ये पीड़ा देखिए, इस प्रकार से बच्चों को लेकर के यहाँ बैठे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और आपका क्या नाम है? आइए, क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगी? आपके आपके वेदांती शुक्ला कौन लगते हैं? क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहूँगी ये जो मेरा रास्ता है वो खुलवाया जाए। मेरे ये बच्चे हैं, जुलाई से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अगर खेलने भी जाते हैं उनका पास में घर है, डंडा लेके, हथिया लेके, कुछ भी लेके इनके मारने के लिए दौड़ते हैं। हम भी लोग अगर कहीं आज ज़रूरत पड़े, ये नहीं मतलब नहीं जा सकते हैं, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े कि हम लोग कहीं भी जा सकें, वो भी नहीं चाहते। कहीं भी घर के अंदर
कम से कम ये तो मिलेगा। आप भी कुछ बोलेंगी? आप लोग यहाँ मना नहीं किया अपने ससुर को, या यहाँ आने से क्यों नहीं मना किया? क्यों आप बच्चों को लेकर के? मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं सर, क्योंकि हमारे बच्चे जुलाई से स्कूल गए नहीं हैं। और हम लोग कहीं जाते आते कितनी भी बीमारी हो, कुछ भी हो जाए, दुर्घटना भी कुछ हो सकती है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं आ जा सकती। और हमारे क्या है कि हमारे बच्चे दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। घर से अच्छा, मरने से अच्छा है कि यहीं मर जाएं अपने बच्चों को लेकर। तो ये देखिए, ये इनकी पीड़ा है। आइए वेदांती शुक्ला, जो कि इस उसके अनिश्चितकालीन धरने के पैरवीकार हैं, जो वर्षों से इस मुहिम को छेड़े हुए हैं। पूर्व में भी इन्होंने धरना बैठाया था, लेकिन कलेक्टर ने उठा दिया था। क्या कहना चाहेंगे? साहब, हम साल भर से रहते हैं, बहुत गरीब घर का व्यक्ति है। हमारे पास खाली 2 एकड़ जमीन है, के अलावा कुछ नहीं। बाल बच्चा हमारे 2 थे, मजदूरी करत था। हम कतो नाच लेकर घरे अपने रह रहा है। सरहल लोग हमार रास्ता बिल्कुल बंद कर दिए हैं, जबकि 2 बार 3 बार दौड़त था गन कलेक्टर के पास। 2 बार 3 बार रास्ता हमार खुलवाई गई। जब यहाँ कलेक्टर साहब गए, तहसीलदार साहब, SDO साहब गए, हमारे बस का नहीं है, वहाँ तक पथरा चलावत था। तहसीलदार गए, TI गए, तो SDO साहब तहसीलदार जवाब दे देंगे हम वहाँ रास्ता खुलावे न जाओ। कलेक्टर SP के पास जा, कलेक्टर SP साहब के पास हाँ, कलेक्टर SP साहब कहीं के अज नहीं, कल हाल नहीं, काल इससे साल भर बीत गया। अब के बाद कलेक्टर साहब बोले कि हमारे पास पुलिस नहीं है, जब आई जी पुलिस देंगे तब हम वहाँ भेजेंगे। क्या करें, हमारे पास पुलिस नहीं है। IG के पास भी हम ना गुहार लगावे, अर्जी दे यार, फिर भी हमारे पास IG के अर्जी पर क्यों नहीं आए। हमारे वहाँ हत्या हो जाए वाली है। अखिलेश पाठक तो भाई राजेंद्र प्रसाद पाठक PI है देवसर में, उनकर दबाव मंत्री, मिनिस्टर, SP, कलेक्टर सबके पास है। कैसे हमारे क्यों नहीं सुन लगा? तहसीलदार साहब जब मार गए तो थाने पर रिपोर्ट कराई गए, उनके रिपोर्ट कर कोई कार्रवाई नहीं भाई कि कौनो कार्रवाई हो। जब तहसीलदार के कौनो बात नहीं सुनी जाला, PI के कौनो बात नहीं सुनी जाला, तो गरीब वेदांती शुक्ल कौन सुनाई वाला है? उनके पैसा है न कौड़ी है। ये सगला कर्मचारी पैसा में बिक हैं। वो 500 एकड़ का काश राजेंद्र प्रसाद TI हमारे भाई की जमीन वो खरीद ली ठग कर। रास्ता हमारा लड़े मुकदमा, हम हाई कोर्ट से जीत गए। रास्ता हमारे चारू भाई का मुश्तरका रास्ता निकली रही, फिर भी हमारे खिलाफ मुकदमा कायम करी कि तुमको तरसा करके मुकदमा में लड़ा के और तुम्हारी हत्या करा देंगे, और नहीं हमारे यहाँ बीच से तुम जमीन छोड़ कर चले जाओ। उनकी औरत की सावित्री के नाम से हमारे झूठे ऊपर हमारे मुकदमा कायम हो गए हैं। सावित्री झूठे लड़ रही है। नाना प्रकार का TI के दबाव से, शासन प्रशासन पैसा के बल से, दबाव के बल से वेदांती स्कूल का ग्राम में हत्या हो रही, उनके लड़कन का हत्या हो रही। इससे वेदांती स्कूल दूसरी बार रास्ता खुली तो जान दिए कि सुनने वाली नहीं है, तो बनी हत्या कलेक्टर के सामने स्मरण करके पूरे बच्चन लड़का के साथ वहाँ हमको धमकी दे रहे हैं कि जान से मार डालेंगे। इसलिए हम अपना आत्मसम्मान कर कह रहा है कि हमारा लड़का बच्चा कलेक्टर से जब शासन पर शासन मार के क्यों नहीं सुनने वाला है, आज कलेक्टर के सामने हम अपना लड़का बच्चा सब हत्या कर दे, मर जाओ, या तो वहाँ हमके मार डाल रहे आगे लगा क्या कह लिए बा कि आमरण अनशन से अपने आप मर सकी तो मर जाओ। जब दाना बिना ताना बिना पानी अनशन यही बैठा अपने आप मर जाओ, भूखे मर जाओ। न